और मुझे खुद को एजुकेशन अच्छा नहीं मिला, इसलिए मेरे दिल में भी एक वो ये था, प्रॉब्लम था कि क्यों नहीं मिलता एजुकेशन अपने बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन के मसले बहुत हैं, मुझे नहीं मिला, ऐसे और कितने रहेंगे। उस 15 नुकाती प्रोग्राम में ख़ास आपका जो अहम जो नुकात है जिस पे आपने सरकार से बात की होगी, मेमोरेंडम दिया होगा, वो कौन सा है? क्यों हम लोग सरकार के पास भी भीख नहीं मांगने जाए, हम लोग हक मांगने जाए। लेकिन सरकार से हम लोगों ने अभी अपील किया है कि सरकार हमें मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी सेंटर बांध के दे हर तालुका में। इसलिए हम लोग हर मस्जिद को कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाना चाहते हैं। मुसलमानों की तरक्यात को लेकर जिस तरह से सरकार ने आंखें मूंद ली है, एक तरह से सरकार उनका हक देना ही नहीं चाहती। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम के प्रेसिडेंट जनाब जाकिर शिकलकर साहब। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं ये पूछना चाह रहा था जाकिर साहब कि एमएमएफ की बुनियाद कैसे पड़ी, ये ख्याल कैसे आया? एमएमएफ की बुनियाद जो है वो 2018 से शुरू हुआ है एमएमएफ, लेकिन उसके पहले करीबन 15 साल से मैं एक तंजीम में काम करता था। पश्चिम महाराष्ट्र से तंजीम चलती थी और उसका मिशन था मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी जाए। और मुझे खुद को एजुकेशन अच्छा नहीं मिला, इसलिए मेरे दिल में भी एक वो ये था, प्रॉब्लम था कि क्यों नहीं मिलता एजुकेशन अपने बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन के मसले बहुत हैं, मुझे नहीं मिला, ऐसे और कितने रहेंगे। ये फ़िक्र से मैं उस तंजीम से जुड़ा था। लेकिन 2018 का 15 अगस्त था, छुट्टी थी, मैं घर पे था और व्हाट्सएप नया नया था जब, तो व्हाट्सएप ने मैंने एक पोस्ट डाला कि मुस्लिम बच्चों का एजुकेशनल ड्रॉप आउट क्यों है और उसके लिए क्या हल निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन हल निकालने वाला कोई नहीं मिला था। लेकिन मैं बोला हल निकालने की अपन कोशिश करते, और वो एक पोस्ट मैंने वायरल किया कि इसमें एक पहला एक बच्चों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्कूलों के मसले हैं, लेकिन उसमें एक लास्ट में आखिरी में 8-9 महीने में हल उपाय दिया था उसमें। तो एक उपाय ऐसा था लास्ट वाला कि पूरे महाराष्ट्र भर जितने खिदमती काम करने वाले तंजीम है वो एक साथ आना चाहिए। अगर हम लोग 5 यानी कि मुट्ठी जैसा एक साथ आएंगे तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। और वहाँ हमने छोड़ा कि सभी महाराष्ट्र के जितने भी खिदमतगार हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि आप जुड़ेंगे और जो जुड़ना चाहते हो रिप्लाई करें। वो रिप्लाई को इतना रिस्पांस आया कि 16 सितंबर को मिलना तय हुआ पुणे में, और उस टाइम कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था। लोग करीबन 105 लोग, उसमें से 2-3 लोग एक दूसरे को पहचानते थे, कोई किसी का पहचानने वाला नहीं था। और एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली गई, नाम भी उसके बाद में तय हुआ, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम। उसके बाद में मुंबई से कुछ लोग आए थे और तुरंत 24 नवंबर को मुंबई में मुंबई विभाग का एक कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मुंबई के लोगों ने यानी कि हाथ दिया, साथ दिया। और 24 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आप भी थे, आपके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और ये जो सोच थी, इस सोच को बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। फिर एक्सेप्ट किया है तो भी उसको अप्रूव भी होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने फिर तुरंत 6 महीने के बाद दापोली में 3 दिन का एक कैडर ट्रेनिंग कैंप लिए, एक दूसरे के सोच का आदान प्रदान का एक हम लोगों ने 3 दिन का कॉन्फ्रेंस लिए, ताकि लोग अपना घर कारोबार सब छोड़ के, बच्चे छोड़ के वहाँ आए तो ही समाज का सोच सकते। आज घर से आया तो तुरंत घर जाएगा तो सोचता नहीं समाज। और वो भी कॉन्फ्रेंस हमारी बहुत कामयाब रही। और उसमें जो लोगों ने सुझाव दिए उसका फ़ायदा ऐसा हुआ कि कोरोना के वक्त में घर में कुछ काम भी नहीं था, तो ये जो सुझाव आए थे और हमारा व्हाट्सएप मीडिया अच्छा चलता था, करीबन 5000 लोग जब तक एक साल में जुड़े थे, उन लोगों के सुझाव से हम लोगों ने एक 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम बनाया। और सरकार का 15 कलमी कार्यक्रम है अल्पसंख्यकों सुधार का, तो हम लोग बोले कि हम लोग खिदमतगार भी एक 15 पॉइंट बनाए, और उस 15 पॉइंट में से जो हमारे मिशन है उसके एक मिशन पर हम लोग काम कर रहे। लेकिन खिदमतगार लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग्स, उनको बोलने का सिखाना। मुझे भी 18 में बोलने नहीं आता था, आपका वीडियोस निकाल के देखो, मैं सामने पढ़ता था। अभी मैं बिना पढ़ते बात कर सकता हूँ कोई भी टॉपिक पर। बोलने सिखाना चाहिए, सुनने को सिखाना चाहिए, सब्र सिखाना चाहिए। हमारे लोग बैठते नहीं है, सुनते नहीं, आते हैं थोड़ा लेट हमारे समाज के लोग, लेकिन प्रोग्राम होने तक भी उठ के नहीं जाते। बड़ी दिक्कत यानी शांति से सब सब्र से सुनते हैं और अब प्रोग्राम्स हमारे कामयाब होते जा रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में 36 के 36 ज़िलों में अपने टीमें काम कर रही है। आज करीबन 15,000 लोग डायरेक्ट एमएमएफ ग्रुप से जुड़े हैं। अपना यूट्यूब चैनल भी है, 3-4 यूट्यूब चैनल से, जैसे कि मालूमात सेंटर है, सभी योजना के वीडियोज़ वहाँ पर मिलते हैं। अभी हम लोग एक यूज़र ऐप ला रहे हैं, यूज़र ऐप के ज़रिए हर
आदमी को, हर फर्द को उसके अपने मोबाइल में, उसके हाथ में घर बैठे मालूमात दे सकते हैं। इतना हम लोग तरक्की कर चुके हैं और जल्द ही हमारा मैनेजमेंट का पोर्टल भी आ रहा है। अपने समाज में एक दिक्कत है कि लोग समाज सेवा में जुड़ते नहीं है और इसको यानी कि मदद भी आने के लिए गुंजाइश होती है, लेकिन हम लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं कि हमारी नीयत साफ़ है तो हमारे सभी मसले आसान होते हैं। मुसीबतें तो ज़रूर आती है, बहुत दिक्कत है, वो गिनाने का बोले तो उसको एक दिन भी काफ़ी है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रहेगा, हमारी नीयत साफ़ रहेगी, हमारा मिशन अच्छे से है तो ज़रूर अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। ये 5 साल हो गए आज MMNF को, सितंबर 2024 को, 18 से 6 साल होते हैं, अभी अगले साल होंगे 23 को 5 साल पूरे हो गए और हम लोग तरक्की पर एक एक कदम आगे चढ़ते जा रहे हैं। जाकिर साहब, इन 5 वर्षों में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जैसा आपने कहा है। मैं समझता हूँ कि लोग साथ आते चले गए और कारोबार बनता चला गया। आज माशाल्लाह 15,000 लोग आपके साथ में हैं। वो 15 नुकाती प्रोग्राम पे बहुत लंबी हो जाएगी गुफ्तगू। उस 15 नुकाती प्रोग्राम में ख़ास आपका जो अहम जो नुकात है जिस पे आपने सरकार से बात की होगी, मेमोरेंडम दिया होगा, वो कौन सा है? जी, इसमें सरकार से बात करने वाला जो मिशन है अपना, वो है माइनॉरिटी अफेयर्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे हम लोगों ने जैसा बाल्टी सारथी महाज्योति जैसा एक मुस्लिम लोग के अल्पसंख्यक के लिए एक मार्टी होना चाहिए, ये अपील महाराष्ट्र में सबसे पहली बार हम लोगों ने 3 साल पहले की थी और उसके हम लोगों ने फिर व्हाट्सएप मीडिया से आगाज़ करते रहते हैं। अभी और भी तंजीमें उसका मार्टी के लिए कोशिश करती है, लेकिन मार्टी जल्दी मिलना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए बैकबोन जो है, केमिस्ट्रेट नहीं है, फंड्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार की क्या हालत है आप जानते हैं फाइनेंशियली, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि सरकार की मार्टी आए जब आए, लेकिन हम लोग ही हमारे समाज का स्टडी करें, हम लोग ही हमारे समाज का रिसर्च करें, हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन करें और इम्प्लीमेंटेशन से सरकार को मेमोरेंडम दे। और सरकार ने जब समाज को जागरूक करना है रिसर्च करके, योजनाएं बना के, उसके पहले ही हम लोग हमारा भी खुद का काम शुरू करें। क्यों हम लोग सरकार के पास भी भीख नहीं मांगने जाए, हम लोग हक मांगने जाए और हमारे समाज को भी आगाज़ करके हक मांगने वाले की तादाद बढ़ाए। इसलिए हम लोग हमारी खुद की भी मार्टी ये मिशन है, उसके ज़रिए काम करते हैं। और मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे 15 मिशन में 3 मिशन जो है वो एक सिस्टम है। एक कोई भी एक सिस्टम रहती है, जब रेल की पटरी बनेगी तो रेल जा सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सोचा है, एक वर्चुअल ऑनलाइन सेंटर, जैसे डाटा प्लानिंग सेंटर कहेंगे, वो एक हमारा एक मिशन पॉइंट है। अच्छे से अच्छा डाटा सेंटर ऑनलाइन बने, उसके साथ में उसको अगर जुड़ना है तो हर तालुके से, जैसा तहसीलदार मंत्रालय से जुड़ता है, ऑनलाइन से जुड़ता है सरकार से, ऐसा हम लोग हर तालुका में एक अल्पसंख्यक विकास केंद्र, जिसे कहेंगे हम लोग माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर, वो माइनॉरिटी की योजना को पहुंचाने के लिए, सभी लोगों को सोशल सर्विस देने के लिए हर तालुका लेवल पर हम लोग सेंटर खोले। आज तक एक 5-6 सेंटर्स हमारे कामयाबी से चल रहे। सभी लोगों को सेंटर चलाने में भी दिक्कत आती है, लेकिन सरकार से हम लोगों ने अभी अपील किया है कि सरकार हमें मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी सेंटर बांध के दे हर तालुका में, वहाँ से हम लोग सोशल सर्विसेज सेंटर सभी लोगों तक पहुँचाए। और इसको कनेक्ट हम लोग कर रहे हैं हर मस्जिद से। हर मस्जिद या नबी जैसा काम होना चाहिए। दीन का तो काम होता ही है, लेकिन मसले हल होने वाला भी सेंटर मस्जिद है। हर बंदा, मुस्लिम बंदा, माइनॉरिटी का बंदा वहाँ जुड़ सकता है, वहाँ सर्विसेज लेने आ सकता है। मस्जिद के जैसा दूसरा जरिया नहीं है, इसलिए हम लोग हर मस्जिद को कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाना चाहते हैं। जो भी मस्जिद इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर शुरू करती है, उसको लगने वाला जो भी नॉलेज है, MMNF की पूरी टीम उसके लिए तैयार है। मुसलमानों की तरक्यात को लेकर जिस तरह से सरकार ने आंखें मूंद ली है, एक तरह से सरकार उनका हक देना ही नहीं चाहती है। आपने बहुत सारे मुतालबात सरकार से किए होंगे, मेमोरेंडम दिए होंगे। मैं ख़ास तौर से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे मेमोरेंडम वजीरों को भी दिए, सरकार को भी दिए। उसका असर क्यों नहीं हो रहा है? सरकार देना नहीं चाहती, नीयत ख़राब है, या हमारे में कोई कमज़ोरियाँ हैं? बेसिक आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे में कमज़ोरियाँ है कि हमारी खिदमती तंजीमें जो है, जो सोशल वेलफेयर का काम करती है, सिर्फ उन्होंने अपने मसले जो है, समाज के मसले सरकार तक लेके जाना चाहिए। MMNF ने वही कोशिश की है कि अलग अलग NGOs को ट्रेन करके हमारे साथ में लेके चलते हैं, और अलग अलग भी हम लोग बोलते हैं कि आप भी अलग भी जाओ। सर, आपने कोशिश की है ना, 35 बार मेमोरेंडम दिया वजीर को। कौन से वजीर को दिया आपने? नहीं, हम लोगों ने हर जिलाधिकारी को मेमोरेंडम दिए, अल्पसंख्यक के सेक्रेटरी को दिए, मिनिस्टर्स को दिए। उसका नतीजा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मांगे बिना माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती है। लेकिन आज हमारी जो किताब है अल्पसंख्यक विकास की, उसमें आप देखेंगे 2014 से 19 तक का बजट का डाटा है, और 2019-20 से हमारे काम शुरू किया है, और नतीजे आ रहे हैं कि हर साल 100 करोड़ का बजट बढ़ते जा रहा है। ये हमारी कामयाबी है। किताब जो आपने आज इसका आज गिरा भी हुआ, जी जी, इस किताब के क्या क्या फ़वाइद है इसमें आपने? इसके मुख्तसर फ़ायदे ऐसे है कि MMNF क्या है, MMNF से 15 मिशंस क्या है वो इसमें बताए है।
दो चार लाइन में बताए ताकि ये पढ़कर लोग एमएमएनएम से जुड़े, और जुड़े बिना काम नहीं होगा। दूसरा इसमें ऐसी बात है कि राज्य सरकार की करीबन 23 योजनाएं है, वो योजना के बारे में भी हम लोगों ने उसमें 2-3 लाइन में समझा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार का किताब मिलता भी नहीं, मिला तो बहुत उसमें वास्ट नॉलेज यानी कि बड़े मालूमात होते हैं, इतना पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। लोगों को आज कैसा है यानी कि चटपट इंस्टेंट चाहिए। सभी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं इसमें दी है। इसमें मौलाना आज़ाद एजुकेशन जो हमारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, मौलाना आज़ाद महामंडल जिसको कहा जाता है, जो हमें अल्पसंख्यकों को फाइनेंस देता है एजुकेशन में और बिजनेस में, उसकी सभी योजना की मालूमात इसमें दिया है। सरकार से क्या मांगना चाहिए वो भी दिया है, और हर एक फर्द को हम लोगों ने 5 सवाल दिए उसमें। वो सवाल अगर वो खुद के दिल से पढ़ेंगे और खुद के दिल से जवाब देने की कोशिश करेंगे तो बेशक हमें कॉन्फिडेंस है, हमें हमारा रुझान है कि इसमें खिदमत मुस्लिम खिदमतगारों की, अल्पसंख्यक खिदमतगारों की तादाद बढ़ेगी। और जब तक तादाद नहीं बढ़ेगी, सरकार तादाद में देखती है, तादाद नहीं बढ़ेंगे हमारे मसले धीरे धीरे उलझते जाएंगे। लेकिन अगर ये तादाद बढ़ेगी तो हम लोग हमारे जो विधानसभा लोकसभा के उम्मीदवार है उनसे सवाल करेंगे। आज उनसे क्या सवाल करना है ये हमें मालूम नहीं। अभी इसमें 24 हमारे डिमांड्स है, उसमें से एक डिमांड भी आप विधानसभा लोकसभा के उम्मीदवार को पूछेंगे तो बोलेगा। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हक दिन होता है 18 दिसंबर, उसको पूछेंगे अल्पसंख्यक हक के लिए एक दिन होता है, उस दिन आप किधर रहते हैं, तो भी उसमें बदलाव आएगा और हमारे हक क्या मांगना चाहिए इसका नॉलेज इसमें दिया है। आपने मेरा सवाल जिस तरह से आज आपने प्रोग्राम रखा कि यहाँ पर विकास परिषद जिसमें अबू आसिम आदमी भी थे, अमीन पटेल थे और डॉक्टर जहीर काजी साहब थे और बहुत सारे नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे, तो इस प्रोग्राम को लेकर आप आखिर में मुख्तसर अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इतना ही कहेंगे कि आपने जो सुना है वो दूसरे तक पहुंचाओ। आज ये प्रॉब्लम है कि हम लोग बाजू वाले को नॉलेज भी देते नहीं और बात सुनी हुई भी बोलते नहीं है, ये भी हमारी इसमें एक प्रॉब्लम है। मुखबरी तनकीद तो ये तो बड़ी मार शुरू है, लेकिन अगर हमारा इरादा पक्का है तो हम लोग बात करेंगे। हमारा ये भी एक खिदमत का रास्ता है, मालूमात देना ये भी एक खिदमत है, ये भी एक हमारे सवाब कमाने का ज़रिया है, ये लोगों से पहुंचाना चाहिए। हम लोग कुछ मुफ्ती उलेमा से भी बात किए हैं, उनके ज़रिए भी हम लोग कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं उनको, लेकिन आज का थोड़ा सा अलग प्रोग्राम था इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उनको दावत देने में हमारी कोताही हो गई। इंशाल्लाह हमारे हर प्रोग्राम में मुफ्ती उलेमा भी रहते हैं, वो भी बात करते हैं, ताकि खिदमत खल्क जो है ये समाज को सुधार का काम है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का ज़रिया है। ये सब उसको पता चलेगा जब उस ज़रूर बताएगा आगे का लोग। और हमारे मुफ्ती अशफाक काजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया और अलग अलग इशूज़ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं कौम के लिए भी और समाज के लिए भी। जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना सामने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शान पटेल के साथ आपका दूसरा अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।